मोहम्मद तौफीक, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षा नियोजन से जुड़ी खबरें सबसे पहले सबसे सटीक तरीके से पाते हैं। तो दोस्तों, मैं आज इस न्यूज़ को लेकर लगातार हम सभी परेशान रहते थे कि काश अगर रंजीत सर शिक्षक नियोजन जो चल रहा है उसमें अगर अभी भी प्राथमिक शिक्षा विभाग के सचिव होते तो कई सारी चीज़ें बहुत जल्दी हमको मिल जाती थी। उसकी कमी हम सभी को खल रही थी और लगातार हम इस बात को लेकर कमेंट करते रहते थे कि काश अगर सर होते तो आज हमें सब कुछ अभी ही पता चल गया होता। लेकिन सर ने एक चीज़ है कि जो काम वो अपने हाथ में लिए थे उसको लगातार उस विभाग में नहीं रहते हुए भी इस काम को करने का प्रयास वो अपनी तरफ से कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं ये यूथ ऑफ बिहार के उनका क्या कहते हैं फेसबुक पेज पर मैंने डाउनलोड किया है और वहाँ से इस चीज़ को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, वो अब भी इस बात के लिए लगे हुए हैं, तो हम सभी उनका धन्यवाद करें, जितना भी धन्यवाद करें कम है, क्योंकि वो पारदर्शिता को लेकर बहुत ही सक्रिय थे और आज भी हैं। मतलब इस नियोजन को लेकर वो अभी भी बहुत कंसस है कि ये जो नियोजन हो रहा है अभ्यर्थियों का भी बिल्कुल सही तरीके से हो जाए। तो चलिए दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में कि किस नियोजन इकाई 6 to 8 में जो कल साइंस का और उर्दू, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषाओं का जो काउंसलिंग हुआ है उसमें कौन से ज़िले में कितना पद रिक्त था और उसमें कितना में चयन हुआ और कितने शेष रह गए। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई खबरें और उससे जुड़े हुए अपडेट सबसे पहले लेकर आपके लिए मैं हाजिर होता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। सबसे पहले मैं बात कर लूँ अररिया का। तो अररिया में गणित में अररिया में नगर निकाय की काउंसलिंग जहां काउंसलिंग प्रस्तावित है। तो अररिया में 1 था, गणित विषय में 10, हिंदी में 2, उर्दू में 1 रिक्त स्थान थे, अंग्रेजी में 2 और इसमें कुल पदों की संख्या 17 थी। तो इसमें चयनित अभ्यर्थियों की संख्या है 9, यानी और 8 अवशेष रह गए, यानी 8 स्थान अभी भी रिक्त हैं। और अरवल की बात करें तो यहाँ पर कोई रिक्ति नहीं थी, सभी में 0-0 है। औरंगाबाद में भी कोई रिक्ति नहीं थी, 0-0 है। इसी तरह बांका में 1 रिक्ति थी और एक आपका गणित में था और 1 हिंदी में और उर्दू में नहीं था कोई, संस्कृत में 1 था। तो काउंसलिंग कुल पदों की संख्या हो गई 3 और चयनित अभ्यर्थियों की संख्या भी 3 और वहाँ कोई अवशेष रिक्त पद नहीं बचा। चलिए बेगूसराय की बात करें तो यहाँ पर है 3, अंग्रेजी में गणित में था आपका 4, हिंदी में 9, उर्दू में 6 और संस्कृत में 11, अंग्रेजी में 4, टोटल मिलाकर हो जाते हैं 36 में भरे गए आधे से भी कम सीट, सिर्फ 13 सीट चयनित अभ्यर्थी चयनित हो सके, 23 पद जो है वो रिक्त रह गया। चलिए भागलपुर की बात करें तो यहाँ पर कोई भी सीट नहीं था और इसी तरह भोजपुर में 4 जो काउंसलिंग की गई उसमें 7 तो गणित में था और 7 ही हिंदी में था, 4 उर्दू में और 8 संस्कृत में, 4 अंग्रेजी में। टोटल मिलाकर सीट थे 35 और जिसमें से 25 अभ्यर्थियों का चयन हुआ, 5 अभी अवशेष रह गए। चलिए बात करें बक्सर की तो 4 गणित में और 1 अंग्रेजी में, दोनों मिलाकर होते हैं 5, तो 4 में चयन हुआ, 1 अवशेष रह गया। दरभंगा की बात करें तो यहाँ पर 35 गणित के लिए थे और 53 हिंदी में, 16 उर्दू में, 22 संस्कृत में और 36 अंग्रेजी में। टोटल मिलाकर होते हैं 162 सीट। तो उसमें से 146 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की गई, 16 अभी उसमें बाकी रह गए। चलिए गया की बात करें इसी तरह तो टोटल 3 जगह काउंसलिंग हुआ, 3 जगह काउंसलिंग में 6 गणित के विषय के शिक्षकों की ज़रूरत थी और 1 हिंदी का, 5 उर्दू का, संस्कृत का कोई भी नहीं, अंग्रेजी का 4। टोटल अभ्यर्थियों की टोटल जो रिक्त पद थे 16, उसमें से 13 का काउंसलिंग हो सका, 3 अभी अवशेष रह गए। उसके बाद बात करें गोपालगंज की तो गोपालगंज में 3 काउंसलिंग होना था, 3 जगह नगर निगम में काउंसलिंग होना था। उसमें 4 गणित के लिए थे, 1 हिंदी के लिए, 3 उर्दू के लिए, 1 संस्कृत के लिए और 1 ही अंग्रेजी के लिए। तो टोटल मिलाकर होते हैं 21
और 21 में से 20 का काउंसिलिंग हो सका, एक अब भी अवशेष रह गया। चलिए अब बात करें जहानाबाद की, तो 2 जगह काउंसिलिंग होना था, 2 जगह में 2 नगर निकायों में। तो उसमें 9 गणित के लिए सीट थे, 4 जो था हिंदी के लिए, 1 था उर्दू के लिए और 4 जो था संस्कृत के लिए, 2 अंग्रेजी के लिए। तो टोटल मिलाकर सीट थे 13। 13 में से 7 की काउंसिलिंग हुई और 6 अब भी अवशेष रह गए। इसी तरह जमुई में बात करें तो जमुई में एक जगह काउंसिलिंग होना था, 2 सीट गणित के थे, 4 सीट हिंदी के थे, 1 उर्दू का था, 4 संस्कृत में, 2 अंग्रेजी में। टोटल मिलाकर सीट थे 13। 13 में से 7 का काउंसिलिंग हो सका, 6 रिक्त रह गए। ठीक है। तो उसी तरह कटिहार, किशनगंज, खगड़िया, लखीसराय, खगड़िया, ये तीनों में कोई भी सीट नहीं था और कोई भी काउंसिलिंग नहीं हो सकी। इसी तरह लखीसराय की बात करें तो 2 जगह काउंसिलिंग हुआ, तो वहाँ पर 2 गणित में, 2 हिंदी में, 2 उर्दू में 0 था, 1 संस्कृत में था, 1 अंग्रेजी में। टोटल मिलाकर सीट थे 6। 6 में से 5 की काउंसिलिंग हो सकी, 1 अब भी अवशेष रह गया। तो इसी तरह मधेपुरा और मधुबनी में कोई भी सीट नहीं था, जहाँ पर कोई भी काउंसिलिंग नहीं हो सकी। मुंगेर की बात करें तो 2 जगह काउंसिलिंग होना था, 2 नगर निकाय में। तो 5 गणित में थे, 3 हिंदी में, 2 उर्दू में, 6 संस्कृत में और इसी तरह 2 अंग्रेजी में थे। टोटल मिलाकर होते हैं 18 सीट। तो 18 में से 12 का काउंसिलिंग हो सका, 6 अब भी बाकी है। तो मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहाँ पर 3 जगह काउंसिलिंग होना था, जिसमें गणित की कोई सीट नहीं थी और हिंदी में 3 था, उर्दू में 4 था और आपका संस्कृत में 3 था, 2 अंग्रेजी में था। टोटल मिलाकर थे 12 सीट, 12 में से 9 भरे गए, 3 अब भी अवशेष रह गए। नालंदा की बात करें तो 3 जो था, 3 जगह काउंसिलिंग होना था, 3 नगर निकायों में। तो 14 सीट गणित के थे, 15 सीट हिंदी के, 9 उर्दू के और 13 जो थे वो संस्कृत के और 10 उसमें से अंग्रेजी का था। तो टोटल मिलाकर हो जाता है 61। 61 में से 42 अभ्यर्थियों का चयन किया जा सका और 19 अब भी अवशेष रह गए। नवादा में कोई भी सीट नहीं था। पटना में एक जगह काउंसिलिंग किया गया, जिसमें से 2 अंग्रेजी के सीट थे, दोनों में से 1 को बढ़ा गया। इसी तरह पूर्णिया में कोई भी सीट नहीं था। रोहतास में 1 सीट था, उसमें 1 को बढ़ा गया। सहरसा में 1 सीट, 2 सीट टोटल थे, उसमें से दोनों को भर दिया गया। समस्तीपुर में 2 जगह काउंसिलिंग हुआ, 3 अंग्रेजी मैथ का था, 1 उर्दू का था। टोटल मिलाकर 4, चारों में काउंसिलिंग हो चुकी है। शेखपुरा में कोई भी काउंसिलिंग के लिए न जगह थी, ना ही काउंसिलिंग कहीं बाकी था, ना ही कोई सीट बाकी थी। शिवहर में उसी तरह कोई भी काउंसिलिंग के लिए सीट नहीं थी। और सीतामढ़ी में 5 नियोजन इकाइयों में काउंसिलिंग होना था। 5 में से 5 उर्दू मैथ के थे, 11 हिंदी के, 10 उर्दू के और 10 ही संस्कृत के और 8 थे अंग्रेजी के। टोटल मिलाकर होते हैं 44। 44 में से 33 अभ्यर्थियों का चयन किया जा सका, 11 अभी शेष रह गए। इसी तरह आपका सारण की बात करें तो 4 जगह काउंसिलिंग होना था, 4 में से 6 गणित के थे सब्जेक्ट में और 7 सीट जो था वो हिंदी का था, 3 उर्दू का था, 9 जो है संस्कृत का था, 6 अंग्रेजी का था। टोटल मिलाकर होते हैं 31। 31 में से 28 अभ्यर्थियों का चयन हो सका, 3 अभ्यर्थी 3 जो स्थान है वो खाली रह गया। इसी तरह सीवान में 1 ही जगह होना था, तो 1 अभ्यर्थी का चयन हुआ। सुपौल में कोई भी काउंसिलिंग नहीं होना था, वैशाली में भी कोई काउंसिलिंग नहीं होना था, पश्चिमी चंपारण में कोई काउंसिलिंग नहीं होना था। तो दोस्तों आपने 22 जिलों में 50 नगर निकायों की काउंसिलिंग की प्रक्रिया संपन्न की गई 6 to 8 का। तो उसमें से देखिए टोटल शिक्षक अभ्यर्थियों की जो काउंसिलिंग की गई वो 395 थी और 124 अब भी खाली रह गया। तो टोटल गणित का जो था वो 117 सीट था, हिंदी का 131, इसी तरह उर्दू का 71 और संस्कृत का आपका था 106 और अंग्रेजी का 94। टोटल मिलाकर होता 519 सीट टोटल थी, उसमें से 395 सीट का काउंसिलिंग हो सका और 124 सीट बाकी रह गया। तो चलिए दोस्तों, हम रंजीत सर का शुक्रिया अदा करते हुए, क्योंकि उन्होंने हम लोगों के लिए एक कम से कम पारदर्शिता जो बाकी है, वो जो लिस्ट आता था हम लोगों के लिए फ़ौरन, वो देर से ही लेकिन हमारे पास आ रहा है उनके ज़रिए से। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो